अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर चार्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एसएम तारिक। नाज़रीन, तालीम का मेयार हर जगह अलग से अलग है। कहीं आला तालीम, कहीं लो तालीम, कहीं सरकारी तालीम, कहीं प्राइवेट तालीम। इस तालीम का सिलसिला क्या है? आज की खबर यही है कि सरकारी स्कूलों में जो है वो तालीम सही नहीं दी जा रही, जबकि प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा होगा कि अक्सर रिजल्ट में सबसे टॉप क्लास पे जो बच्चे आते हैं वो प्राइवेट स्कूलों से आते हैं। क्या वहाँ पे अच्छी तालीम दी जाती है या सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी नहीं दी जाती? आज मेरे पास दो लोग मौजूद हैं, एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं और दूसरे हैं प्राइवेट स्कूल के टीचर। तो आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाले जरा तुसा आराम नाल बहो। मेरा ऑनलाइन बालों को सबक याद कराने का टाइम ठीक है, मैं जरा ऑनलाइन सबक याद करा की ना। हेलो, हाँ प्यारे बच्चों, सारे लाइन ते आवे ना, केड़ा केड़ा कह रहा जरे उन्हें को कॉल करो, मैसेज करो, लाइन ते आवे। मैं पानी दा वारा है, मैं उड्डे बजना है। एक परूथे जे दफ्तर च जाके मैं बह गया, पता नहीं क्या था कि तीने मेरे नाल। हाँ चलो पढ़ो बच्चों, अलिफ अनार। हाँ शाबाश। वो एक परूथे अनार भी होने, सोने सोने अनार किते करो। हाँ अलिमद आम। देखा पढ़ रहे हैं बच्चे। ये क्या पढ़ाएगा? अभी तक तो आम से निकल नहीं सके ये लोग। क्या मतलब आम आम अलीबदा आम? हम भी इसी तरह पढ़े हैं। ये क्या पढ़े? आप भी यही पढ़े, आम अलीमदा आम? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। और आप प्राइवेट स्कूल से है ना? नहीं, मैं प्राइवेट से पढ़ा जरूर हूँ। हाँ। लेकिन आप देखिए तो सही मैं कहाँ पर बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ ना। आप, मुझे लगता है जितनी आपकी उम्र है उस दौर में प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं। आपकी अपनी तालीम सरकारी स्कूल से है या प्राइवेट से? ये मेरी सरकारी स्कूल से तालीम है, ये मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग टाट जो नीचे बिछाते थे जी। उन पर बैठ के पढ़े हैं। अच्छा, आप टाट पर बैठ के पढ़े हैं और उसके बाद आपने बना लिया प्राइवेट स्कूल। जी ठीक है। तो आप इसे लुट्टन का बहाना है ना। मेरी बात पहले सुन लें। देखें, आप कर रहे हैं सरकारी स्कूल में। जी हाँ। तो आपकी कितनी तनख्वाह है, कितनी सैलरी लेते हैं? मेरी तनख्वाह 27,000 रुपया। अच्छा, आपकी 27,000 रुपये महीने की सैलरी है। जी हाँ। और आप कितना कमा लेते हैं जी? तकरीबन 1,27,000। मतलब कि आप टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं वहाँ पे? देखिए जनाब, मैं असिस्टेंट प्रिंसिपल हूँ, टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। अच्छा, ये फर्क नहीं है, खुला तजाद नहीं है कि आप 1,27,000 ले रहे हैं और आप सिर्फ 27,000? तो क्या करूं सही हूं, गुजारा तो करना सरकारी तनख्वाह दे क्या मिलता पे मास्टरां को। वहां के देखो तो सही देहातां दे विच तुसां दी दफ्तर बना के बैठ गए, तुसां उठा जरा सफर करके तो देखो देहातां दे स्कूलों की हालत तो देखो। नहीं देखी, अक्सर गया हूँ, अक्सर देखा मैंने कि स्कूलों की चार दीवारी नहीं होती। क्या चक्कर होता है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह चंगा भला बजट मिला है, साडा स्कूल बनाई, स्कूल दे विच सारे दरख्त भी हैं ते अज सिर्फ दरख्त रह गए, स्कूल नहीं रहा। वो किस वजह से मैं बताता हूँ, इनकी वजह से। इनकी वजह से क्यों? वो इस वजह से है कि इन लोगों ने वहां पर दीवारें नहीं थी, आपने कहा दीवारें गिर गई, निकल गई, इन्होंने वहां पर भैंसे वगैरह बांधनी शुरू कर दी। अच्छा, मतलब कि आप सरकारी स्कूलों में भैंसे बांधते हैं? यार गाल सुनो, जेड़े वेले स्कूल दी चार दीवारी भी नहीं रही, एक दरख्त बचा खड़े, अगर सारे दो चार जानवर हैं ना, असा उन्हें को छांच बद गए ना, वो केड़े स्कूल है? ओदा स्कूल टाइम तो बाद बदेने हैं। अच्छा, मतलब कि अगर आप भैंसे बांधते हैं तो आपने कभी संडा भी बांधा होगा वहां? इयो समय संडे को उठे को स्कूल उठे 2 मिनट ही नहीं बर्दाश्त कर सकता, इतना ठंड पौंदी है। मेरे को अंदाजा लगा इन्होंने देखो है। ठंड लगती है आपको? लग रहा है इयो समय परूथे अंग्रेज उठा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये मुझे कह रहे हैं कि उन्हें कह रहे हैं? नहीं, परूथा मतलब क्या? मतलब बासी रोटी जिमें होती है ते बासी अंग्रेज। अच्छा, इन्होंने आपको बासी अंग्रेज कहा। तो अच्छा, एक और बात, मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोगों के जो इतनी बच्चों से फीसें लेते हैं, तो ये कुछ जुल्म नहीं वालिदैन के साथ? कोई जुल्म नहीं। कैसे? देखिए बात सुने, हम पढ़ाते प्रॉपर हैं, स्टाफ रखते हैं और पढ़ा लिखा स्टाफ जिसने कम से कम MSc किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, उनको रखते हैं। उनकी सैलरीज होती हैं, उनकी तनख्वाह होती हैं, और जो बिल्डिंग हम किराए पे लेते हैं बिल्डिंग, वो उसका भी किराया देना होता है। तो कहाँ से हम देंगे? अच्छा, तो इसका मतलब ये सारे जो अखराजात हैं बच्चों से पूरे करते हैं? ये बच्चों से पूरे नहीं करते, उनके वालिदैन से लेते हैं।
अच्छा ये देखो ना सही, इन्हें दे आदम से वालदैन से लेते हो, वालदैन तो क्या पता हो बेचारे कितनी मेहनत मजदूरी करके पैसे कम, तो सा आर्डर ला रही था शाम कल 1000 रुपए लेके आने हैं, वो बाल भावे पुठा थी वे सीधा थी वे रो रबा के उनके अम्मी अबू आदम चलो दे हो ना को, वो अपनी खुंजाई करके अपने पेट को भूखा रख के तो को खुजा के ना तू सा डेढ़ पाली पावे का के। अच्छा बात सुने कि आप कह रहे हैं कि ये खाते हैं उनसे, मैंने तो ये भी सुना है कि आप जब स्कूल जाते हैं तो आप बच्चों के जिम्मे लगाते हैं, आपने मुर्गी लेके आनी है, आपने अंडे लेके आने हैं, आपने पराठे लेके आने हैं, ये क्या चक्कर है? देखो ना सही मेरी गाल सुनो, ये जरा अंडे ठीक है ये सारे देहाती सौगात है, तो क्या बात लोगों ने मुर्गियां घर दे विच पाली हो ना को मुल का सको नहीं गेन के दे वेंदे, या अगर असा आदे साग पका के चाहो वो भी साडे इलाके दी सौगात है, वो भी मुफ्त च मिलदे, वो तो तोड़ के पका के अगर चाह ने असा खा गिने दे इना दे डेडे दर्द पिया बैठे नहीं है भाई, ये बाला को चीजा गेन दे खाने तुसा नहीं बाला को पापड़ खा दे खा वेंदे मरो, हमने कोई पापड़ नहीं खाया, हमारी कैंटीन है बाकायदा। हाँ, ऊं दे तू कमीशन गिनना है ना, कमीशन मैंने ये सुना है, जो चिप्स या जो कुरकुरे वहाँ बाजार में 10 रुपए के मिलते हैं, वहाँ आप 30 रुपए का देते हैं, ये क्या चक्कर है? देखिए हमने कोई 30 रुपए का दिया, तो कैंटीन वाले जैसे बाजार से लाता है वैसे ही बेचता है, उसका 5-7 रुपए तो मार्जिन है ना। अच्छा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं? जी जी ठीक है, आप ये बताएं कि मैं एक उर्दू का एक आपको जुमला देता हूँ, आप इसकी इंग्लिश करके मुझे पता लग जाएगा आपके प्रिंसिपल है, तो आप मुझे जरा बताएं कि मैं हवा की दोष पर उड़ रहा था। उड़ रहा था, हाँ, आई एम फ्लाइंग द हवा दोष। बोले हवा आई का नहीं ये उड़िया की दोष। आप ये देखिए, आई एम फ्लाइंग हवा के दोष, हवा। अब इसको इस बंदे को प्रिंसिपल साहब को ये दोष का मतलब इंग्लिश बनाना नहीं आ रहा, और इहदा मतलब मैं तो कुछ सराई की दसा अपने स्कूल दी जबान आपने क्या बताना है? हां सी देखो ना मैं इवें अंधारी दे जोर नाल उड़दा गया, हाँ हमारी दे जोर न उड़दा गया, ये सराइकी में है या ये उर्दू में है या इंग्लिश? सराइकी मैं अंधारी दे उत्ते उड़दा गया। अच्छा आप वैसे तो कहते हैं सिर्फ 27,000 रुपए मेरी सैलरी, जी हाँ। ठीक है, 27,000 में एक घर नहीं चलता, तो मैंने सुना है कि आप बच्चों को जो है ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं। तो हुन बिया फारिग टाइम यो ना करूं तो बिया क्या करूं? हालांकि हुकूमत ने ट्यूशन पढ़ाने पर पाबंदी लगाई हुई है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टीचर्स का सरकारी स्कूल का है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो सुना है आप एक एक बच्चे से 5-5 से 10-10 हजार रुपया ट्यूशन लेते हैं, स्कूल का बच्चा पास नहीं होता, जो आपके पास ट्यूशन पढ़ता है वो पास हो जाता है। देखो ना मेरी गल सुनो, स्कूल दे विच ओ चीजां कह नहीं, मैं गवर्नमेंट को भी गुजारिश करे सा कि जेड़ा तुसा स्कूल मंजूर करके साडे कोल भेजन वाल उनदी कोई देखभाल नहीं कीती तुसा, ए नहीं डिठा चपाएं कि उठा क्या थी ना पाए उठदे टीचर तीन किवें तालीम देंदे पैन, बच्चियां दी क्या पोजीशन है, क्लासां दी क्या पोजीशन है, स्कूल दा माहौल किवें, ये चीज कोई भी नोट नहीं करेंदा, बस वेनन बारो बार डिठाओ स्कूल खड़े बस वापस भी अब रास्ता ही क्या नहीं। अच्छा जैसे आप समझते हैं जैसे स्कूल की हालत पतली है, वैसे ही आपकी हालत पतली है। वो 27,000 तनख्वाह जी इयो ही कुछ लबसी भी है, हुन क्या है देखे ना 1,27,000 वाले को देख दी कितने उन्हां दी फूट नहीं मान, असा इन्हां को देख दी में तरसदे रह गए ने। नहीं तरस देखिए वो जैसे सैलरी लेते हैं उस हिसाब से खाना पीना पोजीशन है, पोजीशन। हाँ ठीक है, पोजीशन डैडी तो पोजीशन संभाली बैठे हुए। अच्छा क्या नाम है आपका? शेख साहब। हाँ शेख साहब, बात ये है कि ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी नहीं पढ़ाते, ये झूठ बोल रहा है, ये पता क्या ट्यूशन का टाइम देते हैं और बच्चे का बेटा आज गंदम की कटाई करनी है, 1 किला आपने काटना है, और जो कपास की जो लकड़ी होती है चुनाई, उसको क्या बोलते हैं? बराठियां। कह रहे बड़ाठियां कटने आओ तो सारे ट्यूशन का बहाना होता है, पैसे भी लेते हैं उनसे मजदूरी भी करवाते हैं। गाल सुन ओए ओ बग्गे बांधा रहा गाल सुन, ए यार कणक दा सीजन साल च एक दफा आंदा है, हां एक दफा आंदा ना, ते लकड़ियां दा साल च भी एक सीजन आंदा है, मतलब कि 6 महीना बाद अगर एक स्टूडेंट ने अगर उस्ताद को थोड़ी जी सपोर्ट कर भी दी ते उन्हें घर दा काम कर भी ताकू मौत पाए गई है, ताके ढेढे के दर्द पाए गए, ताकू वट पाए गए। बात सुने लड़े नहीं, बात ये है कि एक और चीज जो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है कि आप स्टूडेंट्स पर बच्चों पर आप तशद्दुद नहीं कर सकते, सुना है आप सोटियों से मारते हैं उनके हाथों पे, उनको मुर्गे बना के मारते हैं। ये जेड़े सारे स्कूल में पढ़ते हैं ना शहर दे बाल का नहीं, अच्छा उन्हां को जो समझाओ तो वो समझ वैसे वल घर दे विच भी मामा बहनियां जड़ियां खड़ियां हैं उन्हां बच्चियां दे वालिदैन हैं वो भी पढ़े लिखे उन्हां को पढ़ेंदे न, खाली सिर्फ ये नहीं पढ़ेंदे घर दे विच मेहनत भी करें न। मेरी गाल सुनो पहले सारे स्कूल दे विच जेड़े आन ओ जेड़ा घर उतरठा है वो जेड़ा घर काम ना करे जुबली को स्कूल दाखिल करा दो, वो हुन आदे ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब आप उन्हें भूत कह रहे हैं? नहीं आपको कह रहे हैं। नहीं लातों के भूत मेरे को डूहे लग देवे। सही कह रहा है, भूतनी का
नहीं देखें, वो टीचर है, आप जिन्हें भूतनी का कहेंगे लोग आपको जुतियां मारेंगे। ये जिन का बच्चा है, मतलब ये टीचर है हमारे। जिनका किनका? जिनका वो जिनका कारोबार में अच्छा सा। क्या कारोबार है आपके अब्बू का? बताएं। अच्छा नहीं, बात ये है, इनके स्कूल से एक बच्चा मेरे पास नहीं, इनके नहीं, मैं जिन की बात कर रहा हूँ, ये जिनका बच्चा है। चलो, जिनके स्कूल से। अच्छा, जिनके स्कूल से एक बच्चा आया, मतलब जिन्नात को तालीम देते हैं। उसका दांत टूटा हुआ था। क्या था? दांत टूटा हुआ था। जिनके स्कूल से बच्चा आया, उसका दांत टूटा हुआ था। मैंने कहा बच्चे क्या हुआ? तो कह टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा, टेबल पे मेरा मुंह लगा, दांत टूट गया। और वो इनके स्कूल का बच्चा था। नहीं तो इसका मतलब इनका कसूर तो ना, कसूर टेबल का है। टेबल का वो क्यों पड़ी थी? क्यों पड़ी हुई थी और इतनी मजबूत क्यों थी? अच्छा, आपके स्कूलों, आप उन पे तो तनकीद किए जा रहे हैं। आप ये बताएं कि आप ये जो नंबर इतने इतने देते हैं, जी जी, कि 1000 में से 880 आ गए, 990 आ गए, ये किस तरीके से आप जान के देते हैं या ये कोई अंदर खाते की बात होती है? देखिए ना, जान तो हम दे नहीं सकते। जान आपकी बड़ी जान दे, आप जान ले सकते हैं। बात यह है कि बच्चे जो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं इतने लायक होते हैं। अच्छा, फंबल क्यों होते हैं? ये क्या है? मेरी तोतली जबान है ना, तो थथवे हैं आप। ये थत्ते ये क्या बालक को पड़े? पाकिस्तान में 2 थत्थे हुए हैं, एक अंजम शहजाद थता और एक ये थता। ये तो बाल को ये नहीं आख सकता, रोड़ा चावा ये नहीं आख सकता। क्या सकता थत्था जो दिया। आपका नाम क्या पूरा? मेरा नाम मुश्ताक मुशी नहीं, आप अपना नाम चेंज करें। क्या करें? आप रखें मुश्ताक थता। ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बड़े काबिल हैं और बड़े ज़हीन बच्चे होते हैं। भाई जाहिर है, जो हमें 10-10 हज़ार रुपये महीना फीस देंगे, अगर हम उन्हें अच्छी तरह नहीं पढ़ाएंगे, का क्या हम उन्हें अच्छी तरह नहीं पढ़ाएंगे तो लायक नहीं होंगे। अच्छी तरह पढ़ाएंगे तो लायक होंगे, नंबर्स भी लेंगे। इनके स्कूल में क्या है? मेरी गाल सुनो, तुसा ना एक अलग स्कूल बनाओ। किस चीज का? टीचर वास्ते, जो तथ्य हैं उनको ठीक करे आप। अच्छा, बात वहीं की रह गई। देखें, आपका स्कूल है उर्दू मीडियम। जी हाँ, ठीक है। 5वीं जमात तक बच्चे उर्दू में पढ़ते हैं। जैसे वो आपने अलिफ अनार, अली मदाम, वो अली पे बटा हुआ, माचिल बाप का हुआ, अभी भी ये चीजें चलती हैं। वो स्टापू खेलते हैं, वो दूसरे वो ये सारा कुछ वो नहीं होने तो खैर थोड़ा सा जदीद ठीक है। अगे गुल्ली डंडा खेल दिया ना। मेरा एक दोस्त है, वो भी टीचर है, वो शायद आंख कटवा दे गुल्ली डंडे नाल घर वन बैठा। अच्छा। बोल हुण स्कूल च बाला को मारूं तो वाला आदर से तशद्दुद करे ना। सही बात। उन्होंने हरकतां यो समझने कि उस्ताद काना दी गए कि हुण बंदा केन मरे। अपने घर मरे। मेरा मतलब है कि काम जो हो रहा है उसे करना चाहिए। तो जनाब मुश्ताक थता साहब, ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं? देखिए, आपने मुझे थथा क्यों कहा? आपने खुद कहा जी मैं वो कभी कभी मेरे जुबान स्लिप हो जाती है। स्लिप हो जाती है, इसे ग्रीस ला दे रखी करो। इसे कहते हैं स्लीपिंग टोंग। क्या? स्लीपिंग टोंग। ये देखिए, मैं बता रहा हूं इनको नहीं पता कि थत्थे को क्या कहते हैं। तो स्लीपिंग टोंग, इसका एक इलाज है। क्या कर बताएं? क्या? थत्था नहीं, स्लीपिंग टोंग। हाँ, इसका बहुत अच्छा इलाज है। ये कह रहा टोन। नहीं, आप इसका एक बहुत अच्छा इलाज है। जी बताइए। कि आप सुबह जुबान बाहर निकालें, ऐसे ऊपर थोड़ी देर के लिए स्त्री रख दें। ओहो, तो ये चूंकि ये स्लिप होती है, स्लिप नहीं होगी। नहीं, आप मेरी बात सुने जनाब। ये जो है शेख साहब स्कूल में गाय भैंसे बांधता है, इसलिए इसको बोलते हैं मज्जा वाला, मजीद मज्जा। अच्छा, आप इतनी तेज बोलते हैं कि आपने नए सेल डलवाए? नहीं, नए सेल इसके साथ बोलना पड़ता है मुझे। चबाड़ा में तेल ला दिया हूं। अच्छा, फिर आप बोलते हैं बोलता है। सही बोलता हूँ। आप तेज ना आप देखें, अब ऐसी बात हो जो इसको भी समझ आए, मुझे भी समझ आए। आपको समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही। आप क्या बता रहे हैं? क्या उतारे तो कान से ऊपर करें। अच्छा, मेरे करना क्या करेंगे भाई? सीधे पे वालियां पे भेजो। करना वाले। अच्छा, ये मास्टर अब्दुल मजीद साहब जी हाँ, मुझे एक बात बताएं कि आपकी खुद की तालीम कितनी है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, अब याद का नहीं, पता नहीं पढ़ा हमें, साल खान स्कूल किया हमें। 6 साल का स्कूल किया, फिर आप टीचर कैसे लगे? ओ यार, पहले उठा कर मैं जड़ा है ना, यो लगा हमें चौकीदार। स्कूल में चौकीदार लगा। मास्टर कोई आया नहीं, आई थी स्कूल ते वाल वो मैं दूसरा बाल आने उन्हें को पढ़े ना हमें। अच्छा, खुद ही पढ़ा देते? खुद पढ़े ना हमें। मैं चलो यार, अलिफ अनार अली मदाम याद कर दो। वो उर्दू महीने दे को सबक याद करे ना। ये आपको समझ आ रही है उर्दू क्या कहते हैं? मैं सब समझ रहा हूँ। ये सफारशी लोग हैं, सफारशी पर्ची पे आए हैं। वो सफारशी नहीं हो चाचा, सफारशी नहीं। मेरी सुनो तो सही। सुनते नहीं आप? मैं तो चौकीदार हमें। ये चौकीदार था? जेड़े वेले स्कूल च टीचर ही ना बाल एक को वट्टे मरे ने,
उन्हें को छोटियां मरे ना लड़ते हैं ना आपस में, मैं उन्हें को रोकने वास्ते मैंने चलो ये सबको गिनो हाँ, उन्हें को भी लेना, और कसूर उस्ताद है ना, मेरे ना काम है चौकीदारी का। अच्छा, हुण मैं लग गया था टीचर वो लड़ते थे, इंसानों के बचे थे कि कुकड़ के बचे थे? यार, थोड़े बाल था कह नहीं आए। क्या आप क्या होंगे? आप क्या कुकड़ों वाली बात कर रहे हैं? ये संडों वाली बात करें तो मान भी जाऊं। भाई, आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए, अच्छा बात सुने, वो आप समझे नहीं इनकी बात। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो देहातों में उस्ताद तैनात करती है, हाँ लेकिन क्या होता है नाजरीन कि जो शहर से लोग वहां पे तैनात होते हैं वो नहीं जाते नहीं जाते। और बच्चों को तालीम नहीं मिलती। तभी ये जो घंटी खड़काने वाला था, जो चौकीदार था, इसने ये सिलसिला संभाला कि उनको तालीम दे रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे, कम से कम हर स्कूलों में एक टीम ऐसी बनाई जाए जो जाके वहां पे देखे कि कौन सा टीचर आया है और वहां पे तालीम का मेयार क्या है। तो ये इससे से चौकीदार जो है वो टीचर ना बने। देखो ना सही, मैं तो दसा उठा आने लोग चेक करने वास्ते ही आने, वो फोन दे राबता कर गिने जेडे टीचर है ना उठा करता इना उन्होंने फोन वो अपने घर छड़ गिने उन्होंने स्कूल ते कर पुजणे नहीं देंदे, उन्हों को अपने घर साढ़े दाल रोटी साग कुकड़ शुकड़ देसी खवा के तो उन्होंने बारों बार रवाना कर चुके हैं। मैं बताता हूँ शेख साहब, बात ये है कि इंस्पेक्टर गया इनके इंस्पेक्शन करने के लिए, उन्हें कहा जी मैं आपको चेक करने आऊँ, कहना मैं अच्छा ठीक है जी, मैं कोई बीमारी का नहीं, ये बताओ। मैं को कोई कहना इनका चेकअप कराई को कोरोना निकल आया। इसको कोरोना निकल आया और पता भी नहीं चला कि किसको क्या कोरोना निकल आया। अच्छा देखो ना सही मेरी गाल सुनो, ये जेडे प्राइवेट स्कूल है ना ये यो करे ने बाला को पैसे ठगे ने, उन्होंने जेबा कटे ने, बहाना बना के हम शूज देते हैं, हम यूनिफॉर्म देते हैं, हम कैप देते हैं, हम जर्सी भी देते हैं, तो वो टोटल चीजें होती हैं 1700 रुपए की, और ये बिल बना के देते हैं 5,500 रुपए का। तो ये माफिया नहीं है? और माफिया नहीं है, कुछ खाना पीना भी होता है स्कूल में, चाय का टाइम होता है, लंच ब्रेक होता है, हमने कुछ खाना नहीं है। बाला ने चीजें खाने इससे पहले क्योंकि ये एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, पता चल रहा है। एक मिनट ठहर के मेरी बात सुन लें। ठहर जा सब भाई ना ठहर जाए, अच्छा घर बैठे आए नहीं भाई मैंने वाइंड अप करना है, हाँ। आप मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे, मैं आप लोगों की तारीफ करने लगा। नाज़रीन, मैं आपको इससे पहले कि नाज़रीन ये वाकई आपसे एक दूसरे के गल पड़ जाए, तो मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में इस मसले पे खूब डिस्कस होगी, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह। छोड़ दे ओ भाई, बात तो सुने।